आई वुड से कि मुझे जितना खुद पे फेथ नहीं है, माय पापा एंड माय अम्मा दे हैव मोर फेथ इन मी। मतलब उनको मुझ पे काफ़ी भरोसा है एंड काफ़ी बिलीफ है कि ठीक है बेटा, तुमने जो किया है तुमने अच्छा किया है। दैट दैट हैबिट ऑफ हाउ टू स्टडी इट वाज़ इनकलकेटेड इन मी बाय माय अम्मा। उन्होंने यस, बचपन से ही मुझे कैसे बचपन पढ़ना है से वो ही, सिखाया बिल्कुल। था। द वन थिंग आई वुड पॉइंट आउट दैट हेल्प्ड मी and will help me and will help a lot of aspirants is consistency. Period. You have to be consistent. The quality, the content provided from any material I purchased from Exergic was top notch. Period. That Exergic deals with mechanical engineers only. Yes. तो मुझे वहीं से right off the bat पता चल गया था कि since they are focusing on this particular stream, इनका content काफी अच्छा होगा. And Exergic literally delivered. अगर ये mistake हुई मुझसे, ये तो repeat नहीं करनी है. क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन द पेपर, बट यू कैन कंट्रोल कि आपने जो ऑलरेडी कर लिया है उसमें अगर आपने मिस्टेक किया, सॉल्व किया, लेकिन और बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकता था। सो यू कीप दैट इन माइंड एंड देन यू मूव ऑन। दैट इज द लर्निंग यू गेट आफ्टर यू डू द पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। बिकॉज आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट दैट आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन, वो फिलअप्स है या वॉट एवर ऑप्शन दिए हैं, आई वुड लुक बैक अगेन इनटू दैट क्वेश्चन एंड लुक एट द यूनिट्स क्या पूछ रहा है। That is important. Yes. You have to take care of the units. आई एम श्योर जो गेट 24 जिन्होंने दिया है वो तो डेफिनेटली अगर गेट से पहले नहीं सीखे तो गेट देख के सीख गए कि यूनिट की इम्पोर्टेंस क्या है और यूनिट कैसे क्वेश्चन को एम्बिगियस बना सकती है। इज आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें से आप कितना सही कर पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। योर एक्यूरेसी एंड किसी क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम तो नहीं दे दिया, ईगो पे तो नहीं ले लिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। बिल्कुल। अपना बायस रखना ही नहीं कि मैं तो आज ही 3 घंटे में इसी क्वेश्चन को करके ही आऊंगा। एब्सोल्युटली। ये माइंडसेट से बिल्कुल भी नहीं उतरना है। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन देन यू लीव दैट क्वेश्चन। यस। एंड हर इंडिविजुअल के लिए दैट क्वेश्चन, दैट ईगो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। बिकॉज सम इंडिविजुअल मे हैव फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रांग, थ्योरी ऑफ मशीन्स वीक और वाइस वर्सा। करेक्ट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ego question. Correct. And you have to push that ego out in the final paper, and you start doing that in the mock tests itself ताकि वो habit में आ जाए। Yeah, the post test analysis that you mentioned in your videos, that is very very important. Yes. अगर आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट ही दे रहे हो, एनालिसिस कर नहीं रहे हो, you will not grow. आपके मार्क्स भी स्टैग्नेट हो जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी भी स्टैग्नेट हो जाएगी, आपका डेवलपमेंट होगा ही नहीं। Yes. Period. You have to analyze कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो, and not just that. So the thing I also did was, first of all, congratulations Siddesh for such a top rank in GATE 2024. अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ सबसे पहले, कहाँ से हो, कौन सा कॉलेज एटसेट्रा। Okay, so my name is Siddesh Pandey and I basically hail from Raipur, Chhattisgarh. I did my BTech in Mechanical Engineering from IIT Bombay and I am a 2023 pass out. अच्छा, तो since you are from IIT Bombay, what was the need for you to write GATE? Means in past ऐसे students रहे हैं एक्सर्जिक में भी IIT Bombay से BTech करने के बाद, because IIT Bombay is like holy grail of IITs, एकदम टॉप पे है वो। तो ऐसा क्यों तुम्हें लगा कि तुम्हें GATE देना चाहिए जबकि तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस होंगे? Okay, so sir, during my first year itself मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे PSUs में ही जाना है। Okay. That was a decision I made way back. And I had my reasons. काफी सोचा था इस पे। And particularly चूंकि वो मैंने डिसाइड कर लिया था, so उसके बाद the only way you can get into PSUs is through GATE exam. तो वो तो क्लियर करना ही था। So I was in my third year. मुझे पता तो था कि मुझे PSUs में जाना है, but उसके लिए I have to take some coaching and something. So by the end of my, let us say, in between my 4th year only, after the 7th, मतलब in between 7th and 8th semester, during the December vacations, मैं just YouTube पे सर्च कर रहा था GATE 2022 Mechanical All India Rank 1. And as you might know him, निखिल कुमार साहा जी थे, उनकी फर्स्ट रैंक आई थी। Yeah, IIT Bhubaneswar. So I watched his entire interviews, and the way he mentioned कि Exergic Pro videos ने उनको कैसे हेल्प की, टेस्ट सीरीज ने उनको कैसे हेल्प की, उन्होंने खुद कैसे प्रिपेयर किया, that was first when I heard about Exergic, when I got to know about Exergic,
फिर I did my own research and I was surprised as well as astonished by the fact that Exergic deals with mechanical engineers only. Yes. तो मुझे वहीं से right off the bat पता चल गया था कि since they are focusing on this particular stream, इनका content काफी अच्छा होगा. And Right. Exergic literally delivered. तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया उस वक्त क्या क्या स्ट्रेटजीज लेके चले, साथ में कैसे सब कुछ मैनेज किया, रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग क्या साथ में किए, वो Yes, sir. स्टार्टिंग का So, फेज कैसा था, उसके बारे में कुछ बताओ. okay, तो उसमें ऐसा था कि my sixth semester was done. उसके समर वेकेशंस जब आते थे आफ्टर द सिक्स्थ सेमेस्टर, मैंने तब से आई ऑलरेडी हैड सम नोट्स फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट मुझे खुद में लगा कि मुझे दे वर ऑल ओवर द प्लेस, दे वर काइंड ऑफ स्कैटर्ड. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक फ्रेश नोट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ आई विल राइट की पॉइंट्स, फॉर्मूलाज एंड ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो एकदम फ्रेश नोट्स बनाना मैंने समर वेकेशन में स्टार्ट कर दिया था सिक्स्थ सेमेस्टर के बाद. एंड by the end of my 8th semester, and by April 23, yeah, so I was done with April 23. So I was done making all the notes that I desired in the way that I desired. And not only that, मैं क्या करता था, जिस टॉपिक के नोट्स मुझसे बन जाते थे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से फ्लूइड मैकेनिक्स, सो आफ्टर राइटिंग ऑल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, आई यूज्ड टू सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चंस which I could get from various resources. Yeah. And I completed those that particular topics past year questions right then. Okay. मतलब उसके साथ ही मैं उनको खत्म कर देता था. टॉपिक के साथ ही कंप्लीट कर लिए PYQs. Exactly. So नोट्स बनाने के साथ साथ PYQs भी खत्म करते गया. ठीक है. And PYQs रिसोर्सेज से मैं 2005 तक चला गया था क्योंकि मुझे मिल गए थे वो. तो टॉपिक खत्म होता था, I moved on to the PYQ. The next topic, let us say heat transfer, uska PYQ, and so on and so forth. So by the end of my journey at IIT, by the end of my degree, I had done both made notes and also done the PYQs. Okay. Uske baad start hota hai second stage. I call it the second stage. There are 3 stages of my preparation. The first one was making self notes and doing PYQs. Yes. The second stage involves using April is when I purchased Exergic's material. I purchased 3 material from Exergic. पहला क्वेश्चन बैंक था, दूसरा Exergic Pro था, and the third one was the test series. And I purchased all of them all together because I knew कि मैं इतना तो कर लूंगा. And there was also one thing, I never bit more than I could chew. So I started with question bank and Exergic Pro simultaneously. But मैं उनको alternate days करता था. And ये मैंने ऑलमोस्ट मई 2023 से ऐसे स्टार्ट किया था. ठीक है. सो वन डे क्वेश्चन बैंक, द नेक्स्ट डे एक्सर्जिक प्रो वीडियो, द नेक्स्ट डे अगेन क्वेश्चन बैंक एंड सो ऑन. मतलब बाय द एंड ऑफ मिड सितंबर जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, इट वाज अराउंड 600 पेजेस और समथिंग. वो मुझे काफी ज्यादा, एटलीस्ट 70 to 80% प्रॉपर्ली याद हो गए थे ड्यू टू दिस. तो जो नोट्स बनाए थे बोल रहे हो, ये न्यूमेरिकल नोट्स जो न्यूमेरिकली यू वर लर्निंग क्वेश्चन से, उनके नोट्स की बात कर रहे हो? The notes included formulas, important single line statements, and the notes were dynamic. So अगर मैं question bank या Exergic Pro videos में से, I learned a lot. So for a particular topic, again theory of machines, उस पे अगर कुछ ऐसा दिख जाता था जो मैंने अपने notes में नहीं लिखा है, I added them using a red pen or some different color pen ताकि वो highlight हो जाए कि मैंने ये चीज नहीं लिखी थी but अब ये है. And due to that revision मैं उसको कर लिया करता था. ओके. यानी कि जो थ्योरी के नोट्स थे जिसमें कि सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलेज थे, उसी में ही न्यूमेरिकल लर्निंग्स भी ऐड की. नए अलग से न्यूमेरिकल लर्निंग के नोट्स नहीं बनाए, बट अलग कलर के पेन से उसको उसी में लिख दिया, हाईलाइट किया, उसी के उसमें लिख दिया. ओके. और इसका कोई रिवीजन वगैरह करते थे क्या? यस सर, मैं रिवीजन करता था. सो जैसे क्वेश्चन बैंक में कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसके पहले उसका रिवीजन होगा. Exergic Pro में कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ उसके पहले उसका रिवीजन होगा. एंड ये चलता रहा अप टिल सितंबर. फ्रॉम मिड सितंबर टू मे बी 1st October मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉक टेस्ट देना. एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम Exergic टॉपिक वाइज टेस्ट्स, देन मूव्ड ऑन टू द सब्जेक्ट टेस्ट्स, एंड देन फाइनली द फुल लेंथ टेस्ट्स, एंड अटेम्प्टेड एवरी टेस्ट. एक भी नहीं छोड़ा था मैंने. द क्वालिटी, द कंटेंट प्रोवाइडेड फ्रॉम any material I purchased from Exergic was top notch, period, I would say. Because
देयर वाज नो रिपीटिशन, हमेशा सेम टॉपिक से पूछेंगे क्वेश्चंस, बट कुछ नए तरीके से, कुछ नया यस पूछेंगे। सो वो रहता था वहाँ पे। हर क्वेश्चन बैंक के हर क्वेश्चन में ये चीज़ रहती थी। एंड इन एक्सर्जिक प्रो वीडियोज़ आई हैव टू मेंशन दिस, आई हैव टू हाइलाइट दिस। आपने एक पॉइंट मेंशन किया था कि ठीक है, आप वीडियोज़ को कभी स्किप मत करो मेरे। भले ही आप थोड़ा-सा फास्ट कर लो बट स्किप कभी मत करो। क्योंकि ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बट मैं जिस तरीके से उन क्वेश्चन्स को सॉल्व कर रहा हूँ, आप बस उनको ही देखोगे तो सबकॉन्शियसली एट द बैक ऑफ योर माइंड वो हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी। करेक्ट जबकि आप खुद सॉल्व नहीं कर रहे हो उसको क्वेश्चन को। बट मुझे देख कर के वो चीज़ें डेवलप हो जाएँगी। करेक्ट एंड वन मोर थिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीडियो फ्रॉम एक्सर्जिक प्रो आप बोलते थे पॉज़ इट, सॉल्व इट ट्राई टू योरसेल्फ सॉल्व एंड यस देन अगर नहीं बन रहा है तो फिर देख लो। करेक्ट एंड इवन इन दैट अगर आपसे बन गया, आपने स्किप करके आंसर देख लिया तो आगे मत बढ़ो। सॉल्व कैसे हुआ है वो देखो। यस सो इन सब चीज़ों पे आई पेड ग्रेट डील ऑफ अटेंशन एंड इट लिटरली हेल्प्ड। फिर you also used to highlight the important words in all the statements which are given in the question. यस राइट And one most important thing जो इस बार के गेट में मेरी हेल्प की जिसने, लोगों का ऐसा यूजुअल माइंडसेट रहता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आया है तो कठिन होगा। ऐसा हमेशा करेक्ट नहीं रहता। नहीं रहता एंड है सिंगल लाइनर स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आया सो इट्स गोना बी वेरी इजी। दैट इज आल्सो नॉट द केस। करेक्ट कन्वर्स हो सकता है इनका। सो नेवर हैव अ बायस टुवर्ड्स द क्वेश्चन यस एंड नेवर जज अ क्वेश्चन बाय इट्स लेंथ। आप करेक्ट पहले पढ़ो, देन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि ये मुझसे अभी हो जाएगा या फिर सेकंड साइकिल में करना पड़ेगा या राइट बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट This was also something you mentioned in the Exergic Pro videos that I inculcated in myself while I was giving the mock tests. और ये यस हैबिट में डाला मैंने। It was one of my strategies which helped me a lot. The questions that you discuss in Exergic Pro वो सिर्फ ऐसे questions नहीं होते जो past year पूछे गए हों या किसी राइट standard book, a good book से वो questions लिए गए हों। They are not just that. यस Sometimes they are those questions जो maybe future में पूछे जा सकते हैं या यस फिर we are discussing a question in Exergic Pro जिसमें ठीक है, ऑप्शन ए में कुछ पूछा है, ऑप्शन बी में कुछ पूछा है। यू इंट्रोड्यूस अनदर ऑप्शन सी व्हिच इज़ करेक्ट नॉट इवन देयर इन द क्वेश्चन, इन द इट्स नॉट रिटन, एक्चुअल यस बट वो पूछ सकते हैं ऐसा। सो आपको कैसा सोचना पड़ेगा या क्वेश्चन की डिफिकल्टी अभी लेट अस से आउट ऑफ 10 5 है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट अ 7 और एन 8 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी कैसे इंक्रीमेंट की जा सकती है? यूजिंग करेक्ट जस्ट अ माइनर ट्वीक इन द क्वेश्चन यस यस उसको चेंज कर सकते हैं। यस यस सो दैट ओपन्स अप योर माइंड, एकदम दिमाग खोल देता है टुवर्ड्स अ बिल्कुल क्वेश्चन, टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट्स एंड दैट बिल्कुल हेल्प्स अ लॉट। बिल्कुल जो वो पार्ट है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन लगता है देख के कि अच्छा बस कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बस उनको इतना हाँ, ही लगता है कि बस इतना ही है क्वेश्चन सॉल्विंग कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। बट ये एक बहुत ही बेसिक लेवल अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने की कि बस मैं यही सोच पा रहा हूं कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये एक या बहुत आपको बहुत कुछ और चीजें सीखने और सोचने की होती हैं क्वेश्चन में। वो सब के लिए आपका दिमाग खुलना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का अप्रोच है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसमें क्या पॉसिबिलिटी है वेरिएशन की, क्या मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, ऑप्शंस कैसे ट्रिक कर सकते हैं, लैंग्वेज कैसे समझनी है, लंबे क्वेश्चन को हाउ डू यू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी होती हैं एक क्वेश्चन में, ना कि बस कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं। तो बिल्कुल। वो आई एम श्योर हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, जैसे सिद्धेश को किया। And the तो way you focus on units, at the end of the question यस you said almost in every question कि आप units पे ध्यान दो, question actually में पूछना क्या चाह रहा है आप उस पे ध्यान दो। Sometimes velocity is asked in mm per second or sometimes it's asked in meter per second. I myself committed some unit related mistake in topic and subject tests, but full length tests में मैंने almost eliminate कर दिया था इनको वेरी because I गुड made a conscious effort यस that after reading this question वो fill-ups है या whatever options दिए हैं, I would look back again into that question and look at the units क्या पूछ रहा है वो। That is important. यस You have to take care of the units. यस आई एम श्योर जो गेट 24 जिन्होंने दिया है वो तो डेफिनेटली अगर गेट से पहले नहीं सीखे तो गेट देख के सीख गए हैं कि Yeah. यूनिट की इम्पोर्टेंस क्या है और यूनिट कैसे क्वेश्चन को एमबीबीएस बना सकती है। करेक्ट So अक्टूबर से मैंने almost mock test start कर दिए थे। The first one was topic tests. There were 27 topic tests. Then the next one was 26 subject tests and the final 15 full length tests. So by the end of November, I was done with topic tests.
मैंने टॉपिक टेस्ट में ज़्यादा टाइम इसलिए लिया बिकॉज़ मैं रिवीज़न भी बहुत ज़्यादा कर रहा था मतलब उस समय। ओके। बिकॉज़ इट वाज़ माय मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मुझे वो पहली बार रिवीज़न कर रहा था। पहली बार इन द सेंस कि बिफोर द टेस्ट आई वाज़ रिवाइज़िंग दैट कॉन्सेप्ट एंड देन गिविंग द टेस्ट्स। हुँ, तो मैं एक बार में इतना अच्छे से रिवीज़न करना चाहता था कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई डू द रिवीज़न फॉर सब्जेक्ट टेस्ट्स मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम ना लगे टाइम रिवाइज़ ना करने में। लगे, राइट। मेरे को देखते ही फ़ॉर्मूले क्लिक कर जाएँ कि क्या है, हुँ, कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाए एंड आई विल बी डन बिकॉज़ आई नो हुँ, कि मैं सब्जेक्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट्स जो है असली गेट एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट करूँगा और उसमें अगर मैंने रिवीज़न में ज़्यादा टाइम दे दिया, टेस्ट हुँ, नहीं कर पाया जितना मैंने प्लान किया था, तो अननेसेसरी का बर्डन एंड प्रेशर क्रिएट करेगा माइंड में। राइट, अभी अच्छे से कर लो, ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड यू वर्क ऑन दैट। इस माइंडसेट करेक्ट, के साथ मैंने आई अटेम्प्टेड द टॉपिक टेस्ट्स एंड लिटरली व्हेन आई वाज़ रिवाइजिंग फॉर द सब्जेक्ट टेस्ट्स, द रिवीजन वेंट स्ट्रीमलाइन, सो स्मूथ कि मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा रिवाइज़ करना या अरे! ये याद नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यस, एंड देन आई गेव ऑल द सब्जेक्ट टेस्ट्स इन द मंथ ऑफ डिसेंबर हुँ, and in the month of January again you uploaded 2 videos and even in the video you mentioned some tricks that sometimes in the 3-hour long paper हुँ, you do it in cycles. यस, अब कोई एक बार में 1 से 65 तक करता है which I highly don't recommend. राइट, कोई 2 साइकिल्स यूज़ करता है, कोई 3 साइकिल्स यूज़ करता है and you emphasized a lot on the 3 cycle concept I guess in that video यस, and you just asked कि if it works for you then do it otherwise do whatever works for you. करेक्ट, So in the first 3 full length tests, I tried using the 3 cycle concept but बट मुझे डिडन्ट वर्क। उतना सूट नहीं किया वो। हुँ, सो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इट्स करेक्ट, टोटली सब्जेक्टिव आई वुड से। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, व्हाट वर्क्ड फॉर मी वाज़ द 2 cycle 2 approach. साइड, हुँ, The my mentality behind it was कि I am giving a 3 hours paper and I know this question is going to take okay maybe 7 or 8 minutes हुँ, and it's quite big so I थोड़ा पढ़ने में भी टाइम जाएगा उसे। So usually we throw it on to the second cycle बाद में कर लेंगे। इन थर्ड साइकिल में अल्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बट मेरे साथ ऐसा था कि वो एक प्रेशर सा बिल्डअप हो जाता था कि अरे ये मैं क्वेश्चन कर सकता था। ठीक है 6-7 मिनट्स अभी लग रहे हैं, बाद में भी उतने ही लगेंगे टाइम। राइट, मैजिकली टाइम कम हो जाए ऐसा नहीं होने वाला। राइट, सो मैं उसको फर्स्ट साइकिल में ही कर लेता था एंड आई यूज्ड टू हुँ, कीप अल्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चंस और दोज़ क्वेश्चंस जिसको देखते ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अप्रोच कैसे करना है। आई मीन यस, स्टार्ट कैसे करना वेयर है या टू फिर स्टार्ट? देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद दैट मुझे इमीडिएटली क्लिक नहीं कर रहा है विद इन द फर्स्ट हुँ, 5 और 10 सेकंड्स। आई वाज़ हुँ, लाइक ठीक है इसको बाद में कर लेंगे एंड बाद में जब उन पे आता था उन क्वेश्चंस पे मोर ऑफन देन नॉट वो बन जाते थे। राइट, सो द 2 साइकिल अप्रोच वर्क्ड फॉर मी। यस, The one thing that helped me a lot, हुँ, huge from the हुँ, mock tests was my time management, my accuracy and my mindset. वो हुँ, 3 आवर्स में आपको किस माइंडसेट के साथ अपीयर होना है। दिस वाज़ योर एग्ज़ैक्ट लाइन आई गेस कि यस, अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपका 6 टू 7 मिनट्स बर्बाद भी हो गया इस क्वेश्चन में और वो क्वेश्चन बना भी नहीं। अब आप क्या राइट, करोगे? आप इस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड होकर के पेपर में जा रहे हो या नहीं? हुँ, दैट स्टेटमेंट हिट रियली हार्ड हुँ, एंड देयरफॉर आई प्रिपेयर्ड माय सेल्फ कि ठीक है, हो सकता है कि इस साल भी पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आएँ, जो हुँ, इवन आफ्टर गिविंग देम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं बन पाए इन द फर्स्ट गो और मे बी इन यस, द सेकंड गो नॉट एट ऑल। हुँ, बट ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बना, इसका बायस लेकर के किसी सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना है। एब्सोल्यूटली, स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है, यू पुट योर अटेंशन या फोकस ऑन दैट क्वेश्चन ओनली। जो हुँ, हो गया, जो आने वाला है वो देखेंगे, बट करेक्ट, फ्रंट में भी जो है, यू फोकस ऑन दैट। उसी पे ही फोकस रहना है। एग्ज़ैक्टली। वो एक चीज़ अच्छी लगी एंड you also mentioned one more important thing कि I never concentrate on the marks or the rank जो आ रही है mock tests में या in general. What I focus on is the accuracy and आपको कितना time लगा वो question solve करने में. And यस, Excelgy has a great interface when it comes to this time management करेक्ट, statistic and accuracy statistic. यस, एब्सोल्यूटली, वो आपको एवरेज से कंपेयर करना दिखाता है एंड आपको टॉपर्स से भी कंपैरिजन दिखाता है वो. करेक्ट, That helped a lot. Initially, when I started giving the topic subject tests, my accuracy was around 70 to 75% ऐसा कुछ एकदम स्टार्टिंग में था। हुँ, हुँ, But हुँ, by the हुँ, end, my accuracy went up to 80 or 82%. ओके, That was the गुड, average accuracy. यस, यस, So और आपने ये भी स्टेटमेंट कहा था कि रैंक और मार्क्स देखना इसलिए नहीं है बिकॉज़ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। या व्हाट मैटर्स एब्सोल्यूटली, इज़ कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं,
उसमें से आप कितना सही कर पा रहे हो, बिल्कुल, बिल्कुल। योर एक्यूरेसी। एंड किसी क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम तो नहीं दे दिया, ईगो पे तो नहीं ले लिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन करेक्ट, को ईगो पे नहीं लेना है। बिल्कुल, अपना बायस रखना ही नहीं है कि मैं तो आज ही 3 घंटे में इसी क्वेश्चन को करके ही आऊँगा। एब्सोल्युटली, ये माइंडसेट से बिल्कुल भी नहीं उतरना है। इफ यू आर बिल्कुल, नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन देन यू लीव दैट क्वेश्चन। यस, एंड हर इंडिविजुअल के लिए दैट क्वेश्चन, दैट ईगो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। बिकॉज़ सम बिल्कुल, इंडिविजुअल मे हैव फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रांग, थ्योरी ऑफ मशीन्स वीक और वाइस वर्सा। करेक्ट, So you have to identify your ego question and you have करेक्ट, to push that ego out in the यस, final paper. And you बिल्कुल, start doing that in the mock tests itself ताकि वो habit में आ जाए. So after the first 3 or 4 full length tests, हुँ, I finalized my strategy of 2 cycles, हुँ, time management and accuracy. हुँ, So उसकी वजह से mock tests में appreciable results आने start हो गए थे, which gave me यस, a huge confidence boost and फिर उसके बाद final paper दे दिया. हुँ, And if I remember correctly, up till 31st of January or maybe 30th January मैंने full length tests खत्म कर दिए थे सारे के सारे। हुँ, 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 जब आपने जनवरी में वीडियो अपलोड किया था on how to prepare in the last month, हाँ, you also mentioned कि accuracy and time they are inversely proportional to each other. यस, आप स्पीड बढ़ाएंगे, your accuracy will definitely go down. यस, अगर आप slowly solve करेंगे, you will not attain marks हुँ, because you won't be able to attempt the paper 100%. So करेक्ट, what you have to do is strike a balance between those two. यस, एंड दैट बैलेंस इज़ आल्सो सब्जेक्टिव। वो भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, अब किसी की स्पीड ऐसे हो सकती है कि 15 मिनट्स में वो 15 क्वेश्चन्स कर लेगा। हुँ, किसी की स्पीड ये होगी 15 मिनट्स में वो 8 क्वेश्चन्स करेगा या 12 क्वेश्चन्स करेगा। हुँ, इट इज़ इंडिविजुअल डिपेंडेंट बट दैट इज़ समथिंग यू हैव टू फिगर आउट एंड यू विल फिगर आउट ओनली इफ यू गिव द मॉक टेस्ट्स। यस, तो I mean mock tests are the holy grail. Only they करेक्ट, will help you identify your weaknesses and your strengths. And करेक्ट। you work on your weaknesses and you will get the result. सिद्धेश इस पूरी जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट जो डिफिकल्ट था या ऐसा कोई फेज जो डिफिकल्ट फील हो रहा होगा बिकॉज आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे थे फुल टाइम एस्पिरेंट थे तो कभी ऐसा कोई फेज अगर ध्यान आ रहा है एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट फेज So right after I finished my subject tests, मुझे approximately no exactly 15 full length tests करने थे in 1 month. हम्म एंड अब इसकी बात ही चल रही है तो मैं ये भी बताता हूँ दैट इवन आफ्टर गिविंग ऑल द टेस्ट और सिंपली इवन आफ्टर गिविंग वन टेस्ट मैं ऐसा हम्म करता था कि या द पोस्ट टेस्ट एनालिसिस दैट यू मेंशन्ड इन योर वीडियोस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस अगर आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट ही दे रहे हो, एनालिसिस कर नहीं रहे हो, यू विल नॉट ग्रो। आपके मार्क्स भी स्टैग्नेट हो जाएँगे, आपकी एक्यूरेसी भी स्टैग्नेट हो जाएगी, हम्म आपका डेवलपमेंट होगा ही नहीं, यस पीरियड। यू हैव टू एनालाइज़ कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो एंड नॉट जस्ट दैट, द द थिंग आई आल्सो डिड वाज़ कि मुझसे जो क्वेश्चन गलत हुए मैं तो उनको देखता था या छूट गए, टाइम नहीं बचा इस वजह से। बट द क्वेश्चन्स दैट आई सॉल्व्ड करेक्टली, आई गॉट मार्क्स इन, मैं उनको भी सॉल्यूशन में देखता था। अलोंग विद दोज़ क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं बन पाए, कि हम्म जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, सॉल्यूशन में क्या उससे बेहतर तरीके से उसे सॉल्व किया है, जिससे मैं कम हम्म समय में उसे सॉल्व कर सकूँ? हम्म या फिर कोई बेटर अप्रोच मे बी सम डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो हम्म कि द वो क्वेश्चन स्पेसिफिक है बट इट सेव्स सम टाइम। तो यस इस चीज़ पे भी फोकस किया था मैंने। सो दिस पोस्ट टेस्ट एनालिसिस इज़ आल्सो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड द डिफिकल्ट फेज़ वाज़ कि इन द जनवरी मंथ आई हैड टू सॉल्व 15 फुल लेंथ टेस्ट्स बट दे वर जस्ट 30 डेज। सो हम्म मेरा ऐसा था कि हम्म आई गेव टेस्ट। अच्छा, वन मोर थिंग आई डिड, हम्म यूजुअली बाय 3rd ऑफ जनवरी पता चल गया था कि गेट मैकेनिकल 2024 आफ्टरनून डेट सेशन में होगा, हाँ 2 से आफ्टरनून 5 के बीच में। सो इट्स यूजुअली अ गुड हैबिट कि आप उस टाइम पीरियड के अराउंड ही अपने पेपर दो सो दैट योर बॉडी बिल्कुल गेट्स एडजस्टेड यस फॉर दैट टाइम। इट्स अ माइक्रो टेक्निक, यू कैन डू इट करेक्ट बट आप कभी भी टाइम देख निकाल करके पेपर दे दो, दैट इज अप टू यू। आई एम यस जस्ट सेइंग कि अगर आप उस स्लॉट में दोगे तो इट विल बी बेटर फॉर योर बायोलॉजिकल क्लॉक, दैट्स ऑल। करेक्ट करेक्ट सो मैं एग्जैक्टली 2 to 5 पेपर तो नहीं दे पाता था बट मैं 3 to 6 पेपर जरूर देता था। हम्म 1 आवर पुश हो जाता था। हाँ सो मैं 3 to 6 पेपर दिया, फॉर एग्जांपल आज वो पेपर दिया। सो नेक्स्ट डे व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज उस पेपर की मैं एनालिसिस कर लेता था इन द मॉर्निंग इटसेल्फ एंड दैट कंप्लीट एनालिसिस, जो हुँ, क्वेश्चन सही हुए, गलत हुए। हुँ, नाउ सिंस इट वाज अ 3 आवर लॉन्ग पेपर, हुँ, तो एनालिसिस आल्सो टूक अराउंड द सेम टाइम। हुँ, 2.5 से 3 आवर्स लग जाते थे एनालिसिस में एंड मैं हुँ, थोड़ा स्लो ही करता था बिकॉज़ आई वांटेड इट टू बी कॉन्क्रीट
एंड 45 कि यस, नेक्स्ट टाइम अगर ये मिस्टेक हुई मुझसे, ये तो हम्म, रिपीट नहीं करनी है। बिल्कुल, क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन द पेपर, बट यू कैन कंट्रोल कि आपने जो ऑलरेडी कर लिया है, उसमें अगर आपने मिस्टेक किया, सॉल्व किया, लेकिन और बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकता था। So हम्म, you keep that in mind and यस, then you move on. That is the learning you get after you do the post test analysis. एब्सोल्युटली, So morning में मैं analysis कर लेता था and around 11 or 12 o'clock I was free with the analysis. फिर हम्म, उसके बाद 3 o'clock to 6 o'clock again paper. So हम्म, consecutively I used to give 4 to 5 papers per week. बीच में थोड़ा सा बीमार पड़ गया था मैं, ओह, उस वजह से मैं थोड़ा सा हॉल्ट आ गया पेपर में, बट हम्म, पेपर में ही हॉल्ट आया, मॉक हम्म, टेस्ट्स में मैं रिवीजन कंटिन्यू रिवीजन रखा। चालू रहा, Revision was almost every day. Though I यस, only did one topic per day out of हम्म, these, I mentioned the three groups. उसमें एक-एक करेक्ट, टॉपिक करके करते जाता था। हम्म, But and you also mentioned in the video कि आप मतलब मिनिमम से मिनिमम गिरी से गिरी हालत में 2 बार तो रिवाइज़ करना जनवरी में, बिल्कुल, the बिल्कुल, entire syllabus को। So I was able to revise it almost 3 to 4 times in the month of ग्रेट, January. दिसंबर में मैंने एक बार कर लिया था, हम्म, नवंबर में मैंने एक बार कर लिया था। क्वेश्चन बैंक एंड एक्सर्जिक प्रो जब कर रहा था, तब 2 बार और रिवीजन हो चुका था। सो इन टोटल आई वाज़ अ, 7 to 6 8 टू 7 टाइम्स, टाइम्स तो हो ही हाँ, गया था रिवीजन। राइट, राइट, एंड आपने एक चीज़ और मेंशन की थी, जब आप इतना रिवाइज़ कर लेते हो एंड साइक्लिक रिवीजन करते हो, सो हम्म, काफ़ी फ्लुएंट हो जाता है और करेक्ट, अगर आप चाहो तो आप एक दिन में पूरा मैकेनिकल का रिवीजन कर बिल्कुल, सकते हो, जो आप एब्सोल्युटली, खुद एक्सपीरियंस किए थे करते तो, वन्स एज़ एन राइट, एस्पिरेंट। राइट, यू मेंशन इन द वीडियो, तो यस, मैंने यस, उस बात पे भी एब्सोल्युटली, ध्यान दिया था एंड करेक्ट, एट द एंड वो आ जाता है उतने रिवीजन का। वो फ्लो आ जाता बट है, इट वाज़ आल्सो वेरी स्ट्रेसफुल दैट यू आर गिविंग फुल लेंथ टेस्ट्स यस, 4 to 5 times a week, you are analyzing एनालाइजिंग, it, you are यस, also revising it. So मेरे करेक्ट, को बस एक फ़ियर बोल सकते हैं या थोड़ा-सा प्रेशर बोल देंगे, वो यही था हम्म, कि वुड आई बी एबल टू कंप्लीट ऑल द 15 फुल लेंथ टेस्ट्स और नॉट? हम्म, हम्म, उसमें पापा ने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने कहा कि हम्म, बेटा ओके द फर्स्ट 3 टेस्ट्स यू वर प्लानिंग ऑन योर स्ट्रैटेजी कि 2 हम्म, साइकिल करना है या 3 साइकिल। यू फिगर्ड इट आउट। Now, करेक्ट, even if you give 5 or 6 more tests with your हम्म, strategy जो तुम्हारे लिए हम्म, बेस्ट है for your accuracy और for your time management, उसमें हम्म, अगर तुम 5-6 भी टेस्ट उसी स्ट्रेटेजी के साथ दे दोगे, then it's okay, यस, चलेगा। हम्म, Even if हम्म, you're able to finish 8 or at most 10 tests, it's all right. But I ended up finishing all of them. नहीं, इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग दैट योर फादर सेड, क्योंकि टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस स्ट्रेटेजी फिगर आउट करना होता है, व्हाट इज वर्किंग फॉर मी। किसी किसी को वो स्ट्रेटेजी फिगर आउट करने में 6-7 टेस्ट लग जाते हैं, Yeah. और अगर तुमने 2-3 टेस्ट में ही वो स्ट्रेटेजी फिगर आउट कर ली, तो उस सिचुएशन में यू हैव सेव्ड 2-3 फुल लेंथ टेस्ट, राइट? जो Yes. काम 7 एफएलटी में हो रहा है वो 3 में हो गया, तो अगर आप 2-3 कम भी दे पाते अगर, तो स्टिल इट वाज गुड इनफ, बट अच्छा है यू कंप्लीटेड ऑल ऑफ देम। तो वो एक फेज तुम्हारे लिए डिफिकल्ट रहा, ऐसे में तुमने जस्ट Stressful बताया, था। स्ट्रेसफुल था, स्ट्रेसफुल, राइट, नॉट डिफिकल्ट। और ऐसे में तुमने बताया फैमिली से घर में डिस्कशन भी होता होगा इस चीज को लेके, उनसे Completely. ऑब्वियसली सपोर्ट रहता होगा, तो फैमिली का क्या इसमें रोल तुम्हें फील होता है? Well, I would say कि मुझे जितना खुद पे faith नहीं है, my पापा and my अम्मा, they have हम्म, more faith in me. मतलब उनको मुझ पे काफ़ी भरोसा है एंड काफ़ी बिलीफ है कि ठीक है बेटा तुमने जो किया है तुमने अच्छा किया है। एंड वो काफ़ी बैक करते थे मुझे मोरली भी काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने एंड व्हेनेवर आई आस्क्ड फॉर एनी रिसोर्सेस सो फाइनेंशियल सपोर्ट भी पापा की तरफ से फुल रहा ही मेरा एंड द वे दैट आई स्टडी दैट दैट हैबिट ऑफ हाउ टू स्टडी इट वाज़ इनकलकेटेड इन मी बाय माय अम्मा। उन्होंने यस, बचपन से ही मुझे कैसे बचपन पढ़ना है से वो ही, सिखाया बिल्कुल, था। The one thing I would point out that helped me and will help me and will help a lot of aspirants is consistency. Period. You have to be consistent. आप यस, हर रोज पढ़ो. It doesn't matter अगर आप एक दिन ज़्यादा पढ़ रहे हो, कम पढ़ रहे हो. You just study every day. Don't take a gap. I mean, unless it's absolutely necessary. You be consistent with your efforts. Let it be revision or mock tests or the questions. Whatever. If you are consistent, then you will अच्छा होगा आपका। You will be बिल्कुल, successful. बिल्कुल। और जो बात Consistency सिद्धेश, हाँ, बोलो। consistency is very important. That's all. बिल्कुल, जो सिद्धेश ने कहा वो उन्होंने
फॉलो भी किया है, जैसा ही जस्ट टोल्ड कि तबीयत खराब हो रही थी जनवरी में, स्ट्रेसफुल हो रहा था, स्टिल ही कंटिन्यूड रिवीजन। भले ही टेस्ट अगर नहीं दे पाए तो कंटिन्यूड रिवीजन। यही मैं बोलता हूँ, कुछ भी चल रहा है, रिवीजन को आप गेट का पार्ट मत मानो, उसको लाइफ का पार्ट मान लो अपनी, एटलीस्ट 1 साल 2 साल के लिए जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। कुछ भी चल रहा है, कोई फेस्टिवल है, कुछ भी फंक्शन हो रहा है, आप रिवीजन, बेयर मिनिमम है रिवीजन आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। अदर ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्विंग और थ्योरी कवरेज है ही, बट एकदम आपकी हालत नहीं है तो सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉग्निटिव एफर्ट जो लगता है वो रिवीजन में लगता है। आपने ऑलरेडी उसको देखा हुआ है, एटलीस्ट आप वो करो, बट गैप मत आने दो एक भी दिन का। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपको ये वाला पॉइंट डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा सिद्धेश तुमसे बात करके। तुम्हारी पूरी जर्नी जो रही गेट प्रिपरेशन की एक्सर्जिक के साथ, आई एम श्योर जो भी पॉइंट्स तुमने शेयर किए बहुत ही क्लियर और बहुत ही एक अच्छे तरीके से तुमने उसको प्रेजेंट किया है, जो आई एम श्योर बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। इससे वो कुछ सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी सिद्धेश ने यूज की है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके उसको बता सकते हैं। आगे फ्यूचर में और भी इंटरेक्शन करके सिद्धेश से हम डबल क्लिक करेंगे उस स्ट्रेटजी पे और उसके बारे में और बात करेंगे। एंड इन द एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन सिद्धेश फॉर Thank you, अनदर sir. सक्सेस in your life. I wish you the best for your professional career ahead. Thank you, sir.